ओके, ठीक है। सबसे पहले दो चीजें थी हमारी कि अकरेंस ऑफ कार्बन वी फाइंड इट इन द फ्री स्टेट एंड द कंबाइंड स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट की कौन कौन सी टाइप की होती है, तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें से जब हम कार्बन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कार्बन को हम जब देख रहे हैं, तब कार्बन किस फॉर्म में है, एक कंबाइंड स्टेट में है, वो कैल्शियम के साथ भी अटैच है, ऑक्सीजन के साथ भी अटैच है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी कार्बन है, कार्बन मैग्नीशियम से भी अटैच्ड है और O3 से भी अटैच है, ठीक है। और इसके बाद जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो मतलब कि एक्चुअली ये जो जितने भी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट, तो ये जो हमको मिलता है, ठीक है, ये हमको मिल रहा है कंबाइंड फॉर्म में। और जैसे कि हमको पता है कि एयर में 3% क्या होता है, 0.03% होती है CO2। तो CO2 भी कौन सी फॉर्म में हमको मिल रहा है, कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है। तो ये चार टर्म्स एक्चुअली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अकरेंस पता होना चाहिए, कार्बन फ्री फॉर्म में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉर्म कौन कौन सी है उसकी, तो पहली है डायमंड, ठीक है। डायमंड आपने देखा होगा, ओके, बहुत शाइनिंग होता है डायमंड, जो कि ज्वेलरी में हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट फॉर्म में होता है फ्री स्टेट में, जैसे कि आपकी पेंसिल के अंदर जो लीड होती है, ठीक है, वो क्या होती है रियल में, तो वो ग्रेफाइट की होती है। और उसके बाद फ्री फ्रॉम में अगर क्या मिलता है, तो आप देख सकते हो कि माइंस जो भी होती है, कोल माइंस, उसमें से जो हमको कोयला मिलता है, ठीक है, कोल, तो उसमें मतलब कि कार्बन ही प्रेजेंट होता है, ओनली कार्बन, ठीक है। तो ये फ्री फॉर्म में होता है। और आदि जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं उसके एग्जांपल क्या है, तो पहला है लाइमस्टोन, फिर मैग्नेसाइट है, फिर उसके बाद डोलोराइट है और कैलामाइन है। तो लाइमस्टोन क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन, CaCa3 क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, MgCO3 क्या होता है, मैग्नेसाइट होता है, ठीक है। ये दो चीजें तो आपको याद करनी है, ठीक है, दो चीजें ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये जो लाइमस्टोन है एंड मैग्नेसाइट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। और फ्री फ्रॉम में तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में हमको पढ़ना है। फ्री फ्रॉम जो भी होती है ना, डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल, ओके। अब ये जो हमने पढ़ा है इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, ओके। तो आपके यहाँ पर जो नोट करने की चीज थी, ये अकरेंस की जो ये टेबल है, ठीक है, ये आप नोट कर लो। फ्री फॉर्म कौन सी होती है और कंबाइंड फॉर्म में क्या क्या मिलता है, लाइमस्टोन के नीचे लिख लेना साइड में ब्रैकेट में CaCO3, मैग्नेसाइट के फॉर्म में लिख देना MgCO3, ठीक है, इतना आप नोट कर लो। फिर उसके बाद लिख देना कि इन पेट्रोलियम, ठीक है, 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ CO2, ओके। तो ये तीन चीजें अभी नोट करिए आप। डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट और कैलामाइन एक्चुअली आपका वर्डिंग्स नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इतनी टफ वर्डिंग्स नहीं आती है, आपके कंसेप्ट आते हैं, ओके। ये तो ओर का फॉर्म बता रखा है, ठीक है। आपको ये दो एक्चुअली आपको नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैग्नी आपको ऊपर वाला तो याद रखना ही है कि लाइमस्टोन क्या बोलते हैं और मैग्नीसाइट क्या बोलते हैं, ठीक है। ये दो को आप स्केप करना है आपको, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब आगे रिएक्शंस आएगी तो अपने आप ही याद हो जाएगी, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है, कार्बन का साइकिल कैसा होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम देख लेते हैं, ये कार्बन साइकिल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये जो पूरा है कार्बन साइकिल है। कार्बन का रोटेशन कैसे हो रहा है, ओके, ये हम देखते हैं। लेकिन ये डायग्राम समझने के पहले हमको कुछ लाइंस पढ़नी पड़ेगी, जिससे हम इस डायग्राम को कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो कार्बन साइकिल क्या है कि कार्बन इज वेरी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग, ठीक है। कार्बन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड है लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। दिस कार्बन कम्स नेचुरली फ्रॉम द नॉन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, नॉन लिविंग वर्ल्ड से आती है, जैसे कि आपके ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, उससे आती है। और कहाँ से आती है, तो CO2 की फॉर्म में आती है। तो मेनली इन द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू स्टार्च ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड टू अ स्मॉल एक्सटेंट फ्रॉम कार्बोनेट से आती है और बाइकार्बोनेट से आती है,
ठीक है, हमने जो ऊपर देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो वो कार्बोनेट की ओर से भी आ रही है कार्बन, और बाइकार्बोनेट से भी फॉर्म से भी मिल रहा है। ठीक है, फॉर कंटिन्यू टू लाइफ दिस कार्बन हैज गो बैक टू द नॉन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, कार्बन जैसा आया है वो वापस वैसा कार्बन की फॉर्म में ही जा रहा है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से हम क्या ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, और वापस कार्बन वापस नॉन लिविंग वर्ल्ड में ही जा रहा है। दिस हैपन्स मेनली थ्रू द रेस्पिरेशन एंड कंबशन। तो आपको ये भी पता होगा कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं टू अ स्मॉलर एक्सटेंट बाय द डीके ऑफ डेड। और आखिर क्या होता है कि लिविंग बींग्स जो भी होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, तब उनको उनकी फॉर्म जो चेंज हो जाती है वो CO2 की फॉर्म में चेंज हो जाती है सब। ठीक है, सब सब एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देयर इज अ कांस्टेंट ट्रांसफर ऑफ कार्बन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है कि कार्बन का साइकिल बन रहा है कि नॉन लिविंग से लिविंग में कैसे जा रहा है, फिर लिविंग से वापस नॉन लिविंग में कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ये एक कार्बन का साइकिल है जो कि अब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं CO2। ठीक है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, एसिड रेन्स होती है। ठीक है, जब वो एसिड रेन्स होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाता है, अर्थ सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, वो CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये दो फॉर्म में क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, अर्थ क्रस्ट पे आ रही है। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, जैसे कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को अगर आप बर्न कर रहे हो तो भी आपको CO2 मिल रही है। प्लांट्स अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उनको CO2 मिल रही है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, तब उनको CO2 चाहिए। ठीक है, अब प्लांट्स को क्या करते हैं, हम एक्चुअली यूज कर लेते हैं ईटिंग पर्पस के लिए, एनिमल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब एनिमल्स अगर क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं अगर वो मर जाएंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, CO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो डाई लिखा है यहाँ पर, ओके, ये जो आपको यहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा, डाई लिखा है, तो इससे क्या हो रहा है, बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, डेड बॉडीज बन रही है जितनी भी है, तो इनकी बॉडीज से क्या बन रहा है कि हमको फॉसिल फ्यूल्स मिल रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हमको कोल मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, नेचुरल गैस हमको मिल रही है। ठीक है, या फिर उससे क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको यूज कर रहे हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट में हम यूज हो रहे हैं, फिर उनसे क्या बन रही है, फर्टिलाइजर और खाद बन रहे हैं जिसको बोल रहे हैं डीकम्पोजर। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड बॉडी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बन रहा है, एनिमल एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, जो कि कहाँ यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन में यूज होते हैं। ठीक है, फिर और क्या देख सकते हैं, एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है कि चौक भी लिख रखा है कि जैसे कि क्या होगा कि जैसे ही एसिड रेन हुई, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मार्बल्स जितने भी फॉर्म हो रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या बना रहे हैं, उससे हम यूज कर रहे हैं, एज अ चौक यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, और मोस्टली बहुत सारी चीजों में हम यूज कर रहे हैं। तो कार्बन का एक प्रॉपर रोटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले अब आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, कार्बन को हम यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, वेयर वी आर यूजिंग कार्बन। ठीक है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, कि कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम यूज कर रहे हैं। ओके, ये जो एक्चुअली टर्म्स आप पूछ रहे हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सर विच थ्री थिंग्स वी हैव टू नोट, प्लीज टेल अगेन। ओके पूर्वा, आपको लिखना था पहले ऊपर वाली स्लाइड में कि कार्बन जो होता है फ्री फॉर्म में मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। फ्री फॉर्म में तीन चीजें होती है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल, ये तीनों आपको लिखना था। और कंबाइंड फॉर्म में आपको एग्जांपल लिखने थे लाइमस्टोन के और मैग्नेसाइट के। ठीक है, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा वाला जो था वो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, सब सब एक्चुअली सेम चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको चार्ट जैसा बनाना है मैं बताता हूँ कैसा आपको बनाना है। आपकी बुक में जैसा दे रखा है वैसा चार्ट आपको यूज करना है। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक कंबाइंड चार्ट है जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है। ठीक है,
तो एक्चुअली पहले जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे स्टेप्स लें तो आपको ये चार्ट समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ कि राइट द यूजेस, कहाँ कहाँ आप CO2 को यूज कर रहे हो। यस तन्वी, ठीक है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है उसको आप अंडरलाइन कर लो। तो आपको एक्चुअली वही यूज करना है, आपके स्कूल्स में आपको यूज करना है। अदरवाइज आपको सिर्फ इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कार्बन साइकिल की, कि कार्बन कैसे वापस रिटर्न हो रहा है। पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज कर रहे हैं, यू नीड टू राइट दैट इन द चैट बॉक्स। चलो कमॉन कमॉन। प्लांट्स कैसे यूज कर रहे हैं CO2 को, ठीक है, एनिमल्स कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो अर्थ क्रस्ट पे CO2 आ कैसे रही है। तीन चीजें ये है, आप राइट करना चालू करो तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। अरे सब चार्ट की दिक्कत, चार्ट की टेंशन मत लो। पहले एक्चुअली जो मैं प्रोसेस करवा रहा हूँ वो आप समझो। चार्ट में दूसरा आपको बताऊंगा, चार्ट में आपको दूसरा बताऊंगा कौन सा ड्रॉ करना है। पहले एक्चुअली आई एम आस्किंग यू कि CO2 कहाँ कहाँ यूज हो रही है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले यूज बाय हो रही है प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट एक्चुअली हो गए हैं जो कि मैं एक्चुअली चाहता था कि आप लिखें। तो सबसे जैसे कि पहला पॉइंट हो गया कि CO2 अर्थ क्रस्ट में कैसे आ जाती है। जैसे कि आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, तब उसमें क्या होता है, एसिड रेन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एसिड रेन होता है, उससे क्या बनता है, अर्थ क्रस्ट पर कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। ओके। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लांट अगर डेड हो जाते हैं, ओके, फिर क्या होता है, तो प्लांट जितने भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें अटैक करते हैं, उनकी डेड बॉडीज में अटैक करते हैं। तो उससे उन क्या क्रिएट हो जाता है, फॉसिल्स बनते हैं, जैसे कि क्या बनता है, कोल पेट्रोलियम वो बनता है, ठीक है। एक सिंपल सा डायग्राम पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपकी एक्चुअली आपको वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके। आपके सब, आपको सबको कार्बन साइकिल अब दिख रही है इस आपकी स्क्रीन पर। ओके, चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो एक्चुअली ये सबसे सिंपल कार्बन साइकिल है, ठीक है। इसमें एक्चुअली एक एक चीजें जितनी भी बता रखे हैं ये, उसको आप ध्यान से देखो। फर्स्ट चीज जो आपको बता रखी है, प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो प्लांट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, प्लांट CO2 को इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को बाहर कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया कार्बन साइकिल में कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि जितनी भी आपकी ऑटो एंड फैक्ट्रीज है, ठीक है, ऑटो और फैक्ट्रीज, जितनी फैक्ट्रीज जितनी भी होती है वो क्या करती है, CO2 रिलीज करती है, ठीक है। आपकी मोटरसाइकिल, कार जो भी आप यूज करते हो, यहाँ पर देखो आपको कार दिख रही होगी, तो कार क्या करती है, CO2 रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनिमल रेस्पिरेशन बता रखा है, ओके। तो एनिमल्स क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये CO2 वापस कहाँ कैसे आती है, तो आपको दिख रहा होगा एक एरो जो यहाँ जा रहा है,
तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रीज CO2 को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वो फूड बना रहे हैं, ठीक है, वो फूड एक्चुअली बन रहा है। अब उसकी जो रूट्स है, ठीक है, रूट्स है या फिर यहाँ पर जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, आपको नीचे दिख रहा होगा बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, डेड ऑर्गेनिज्म जितने भी है, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं, उसमें क्या हो रहा है आपका, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो थोड़े टाइम बाद क्या हो रहे हैं, माइक्रोब्स जो भी होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उनको क्या कर दे रहे हैं, फॉसिल फ्यूल में चेंज कर दे रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल की क्या होता है कि जैसे कि उसको थोड़े टाइम बाद तक अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब वो ऐसे मतलब कि धरती के अंदर एक्चुअली दब जाते हैं, ठीक है, तो उनको वो कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोल बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं, या फिर CNG गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली चीज अब समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये 4 पॉइंट है, ये सबसे इजी फॉर्म में बता रखा है। नो सर, द स्क्रीन इज ब्लैंक। ओके भक्ति, स्क्रीन इज, ओके फाइन। भक्ति, इज दिस क्लियर नाउ? भक्ति को समझ में आया? ओके, अंडरस्टूड। ठीक है। अब एक्चुअली ये वाला जो डायग्राम है कार्बन साइकिल का, आप इस डायग्राम को ड्रॉ करो, ठीक है। इसमें एक्चुअली आप क्लियर करना कि प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि कार एंड फैक्ट्रीज का इमर्शन हो रहा है। तो इमर्शन में क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन मिनरल की फॉर्म में कैसे आ रहा है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ठीक है, यूज हो कर रहे हैं इन द इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, ठीक है, वो फूड बनाने में यूज कर रहे हैं। नो दिया। चौक इज मेड अप, ठीक है, चौक जो मिलती है हमको वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है, वो एक्चुअली मार्बल की फॉर्म में रहती है, मार्बल का पाउडर बनता है, उसको हम इकट्ठा करके चौक बनाते हैं, ठीक है। ओके, एक्चुअली जो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप पहले ध्यान दो, ठीक है। अन ये जो टर्म्स है एक्चुअली वो आपके यूज नहीं आने वाली है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ओके। एक्सोस्केलेटन्स वो होता है जो कि मतलब कि क्या होती है कि जैसे डेड बॉडी जो भी अगर जमीन के अंदर अगर दब जाती है तो स्केलेटन्स बन जाते हैं थोड़े टाइम बाद, तो वो भी एक्चुअली क्या हो जाए, उनको उनको ही बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है। एक्सटर्नल स्केलेटन होता है जो कि सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी एनिमल की बॉडी को, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, ये एक्चुअली फिगर ड्रॉ कर लिया इजीली, हो गया, इज इट डन? इज इट डन? ओके, किसका नहीं हुआ है? ओके, यशवी, 10 सेकेंड। ओके, आई थिंक नाउ इट्स डन। ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो एक्चुअली वो जो आपने डायग्राम अभी देखा था, ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है इन चीजों को, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो इसके पहले जो डायग्राम आपने बनाया उससे हम रिलेट करते हैं अब। तो सबसे पहला क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को आप जब बर्न करते हो तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो भी शब्द लिखे हैं ना, जो भी टर्म्स लिखी है, उसको एक बार वो कैसे कन्वर्ट हो रही है वो आप यहाँ देख के समझ लो, ठीक है। आपने जो पहले जो फिगर ड्रॉ कर लिया है, दैट इज वेरी गुड फिगर, यू कैन ड्रॉ दैट।
ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं। प्लांट्स CO2 को कहाँ यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो ये यहाँ से CO2 रिलीज कर रहे हैं। ओके, हम जितना भी फॉसिल फ्यूल है, जो कि क्या हो गया है कि लैंड के अंदर बहुत टाइम से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या हो गया, ठीक है, वो जो भी डेड बॉडीज थी वो कन्वर्ट हो गई कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में। जब हम उनको बर्न करते हैं, जब हम उनको यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 की फॉर्म में। ठीक है, अब CO2 के साथ अगर जब एसिड रेन जब होती है, ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है, चौक बन जाती है, जो हमारी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जितने भी हमारे मैं हमने आपको बताए थे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, और जितने भी जिंक कार्बोनेट होता है, तो क्या होता है, एसिड रेन जब होती है तब CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इतनी ही चीज यहाँ पर देखने लायक थी। ओके, इज इट क्लियर, कैन वी मूव नेक्स्ट। ओके, ओके, किसी ने पूछा है हाउ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन रेन। नहीं बच्चे, कैल्शियम तो एक्चुअली अर्थ सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है। जब ऊपर से कार्बन जो आपकी CO2 है, जब वो नीचे गिरती है तब वो कार्बोनेट आयन बन जाती है CO3 2 माइनस में। ठीक है, जो CO2 है आपका, वो CO3 2 माइनस बन जाती है, और नीचे जो कैल्शियम पड़ा रहता है सॉल्ट की फॉर्म में, उससे जब मिक्स हो जाती है ना, तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम एक्चुअली ऊपर नहीं रहता है एटमोस्फियर में, वो अर्थ सरफेस पे लेता है, और वो रिएक्शन होने के बाद बनता है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी क्या होती है, मैंने एक्चुअली आपको बताया था कि एलोट्रॉपी क्या होती है कि डिफरेंट फॉर्म्स होती है एलिमेंट्स की, उनकी स्टेट सेम होती है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट फॉर्म में अगर कोई चीजें अवेलेबल है तो इसको हम क्या बोलते थे, एलोट्रॉपी। ठीक है, जिनकी, अब अगर जैसे कि हम थोड़ा सा और देखेंगे तो हमको और समझ में आएगा, तो उसके लिए हम एक लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, ये सम एलिमेंट्स, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है। ठीक है, मतलब कि अगर सॉलिड है तो सब सॉलिड ही रहेंगे, उनकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अभी हमने देखा था, डायमंड देखा था, ग्रेफाइट देखा था, और कोल देखा था। तो ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉपी है। ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्योंकि ये सब अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, और इनकी क्या है, फिजिकल स्टेट भी जो है वो सेम है। फिजिकल स्टेट से मतलब क्या है कि ये जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, एंड द थर्ड वन इज सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, इनकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होती है। ओके, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट इन द सेम स्टेट आर नॉन एज एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन मिल गई है, तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। द डिफरेंट फॉर्म्स of the elements in the same state are known as allotropes। ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एंड द फिनोमिना इज नोन एज एलोट्रॉपी। ठीक है, ऑक्सीजन की जैसे दो एलोट्रॉपीज होती है, एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी होता है, ठीक है, और O3 की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, इसमें एलिमेंट एक ही है ऑक्सीजन। ठीक है, उसकी फॉर्म दो है, O2 भी है और O3 भी है, और इनका फिजिकल स्टेट सेम ही है। दो तीनों, ये जो दोनों है O2 और O3, ये गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी फिजिकल स्टेट हो गई गैस। ठीक है, तो एक्चुअली आपको एलोट्रॉपी आप लिखो, आपने डेफिनेशन लिखी ली होगी यहाँ से लेके, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके एग्जाम्पल आप लिख लो, O2 एंड O3। ठीक है, दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमको एक्चुअली कार्बन की एलोट्रॉपी पढ़नी है। ठीक है, तो कार्बन की एलोट्रॉपी पे जो हमको मेन एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो चीजें पढ़नी है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। हमको पढ़ना है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। ठीक है, डायमंड पढ़ना है, ग्रेफाइट पढ़ना है, फुलरेंस पढ़ना है, और लास्ट में हमको पढ़ना है कोक पढ़ना है और कोल पढ़ना है। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, ये दो चीजें हमको देखनी है। अब कार्बन एक्चुअली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहली फॉर्म जो होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और दूसरी फॉर्म होती है अमॉर्फस फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब होता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, और एमोर्फस मतलब होता है नॉन क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, सिंपल वे में आप ऐसे ही समझिए।
ठीक है, अमोर्फस क्या होता है, जिसकी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, नो डेफिनेट शेप, उसकी कोई शेप नहीं है, फॉर्म नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको आपने क्या बोल दिया, अमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन क्या होती है कि मतलब बिल्कुल क्रिस्टल जैसी उसकी कुछ स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है, उसकी डेफिनेट कुछ शेप हो। ओके, वो होते हैं क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसे हैं, जिनकी शेप होती है, तो डायमंड की शेप होती है। ठीक है, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल में जो लीड है, ठीक है, उसकी शेप है कुछ सिलेंडरिकल शेप है उसकी। ठीक है, ये जो फुलरेंस आपको बता रखा है, इसकी शेप कैसे होती है बताए, एक फुटबॉल की बॉल की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, अब जो अमोर्फस होते हैं ना, उनकी कोई शेप नहीं होती है। जैसे कि लैम्प ब्लैक, आपने काजल देखा होगा ना। ठीक है, अब काजल की कोई शेप थोड़ी है, वो तो मतलब कि एक्चुअली काजल जो आप यूज करते हो, तो वो तो एक डिब्बी में आता है और उसको एक्चुअली एक पेस्ट जैसा होता है वो, राइट। और जैसे कि आप जैसे कि कोल गैस देख सकते हो, ठीक है, कोल में से जो गैसेस निकल रही है, ठीक है, कोल में से दो चीजें निकलती है, पहला निकलता है कोक, जिसको आप हम बर्निंग पर्पस में यूज कर लेते हैं, और दूसरी होती है कोल गैस, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो दो चीजें हमको देखनी थी कि कार्बन की पहले दो फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, दूसरी होती है अमोर्फस फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब होती है जिसकी कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर हो, शेप हो, या फिर कुछ फॉर्म हो। जैसे डायमंड हो गया उसका एग्जांपल, ग्रेफाइट हो गया, फुलरेंस हो गया। ओके, सेकंड वन इज अमोर्फस, जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है, और कोई फॉर्म और स्ट्रक्चर नहीं होती है। उसमें हमको क्या पढ़ना है, उसका एग्जांपल है चारकोल। ठीक है, फिर लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक आपका काजल, और तीसरा हो जाएगा कोल। कोल एक्चुअली आपको यहाँ पर दो टाइप में बता रखा है, कोक जो कि आप एक्चुअली बर्निंग पर्पस में फ्यूल में यूज कर लेते हैं, और कोल गैस जो होता है, ठीक है, कोल गैस आप कहाँ यूज कर लेते हैं, एज ऑफ फ्यूल में हम यूज कर लेते हैं। वो गैस क्या हो जाती है, इग्नाइट हो जाती है, जल जाती है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। ओके, लेट मी जस्ट चेक द चैट। ओके, सब पूछ रहे हैं कि ये चैट बनाना है, ये चार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। तो हाँ, एक्चुअली ये आपको बनाना है। इसमें सिर्फ आपको ये चीजें नहीं लिखनी है कि वुड चारकोल, शुगर चारकोल और एनिमल चारकोल। ठीक है, आपको ये चार्ट बनाना है, कार्बन लिखना है, कार्बन के दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। दो चीजें आपने लिख ली, उसको नीचे उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये पूरी लाइन आप लिख लो। सिर्फ आपको क्या नहीं लिखना है, तो ये आपको ये चीज नहीं लिखनी है, वुड चारकोल, शुगर चारकोल एंड एनिमल चारकोल। ठीक है, ये चारकोल के तीन पार्ट होते हैं, लेकिन बस हमको पहले एग्जांपल पढ़ने हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। तो अब मुझे एक्चुअली चैट बॉक्स में आप मेंशन करके बता दो कि एलोट्रॉप, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, उनके नाम लिख के बता दो सब एक एक बार चैट बॉक्स में, कम ऑन। ओके, किसको के पूछ रहा है सर कोक क्या होता है, तो कोक एक्चुअली जैसा कोल होता है ना, वैसा ही कोक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हाई कैलोरीफिक, उसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है, और वो कोल से ही बनता है। ठीक है, लैम्प ब्लैक आपका काजल होता है। ओके, चलो ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो एक और बार ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन की दो फॉर्म होती है, तो दो फॉर्म, एक और दूसरी फॉर्म ये। पहली फॉर्म को आपने कह दिया सिंपली वे में कि ये क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जो होती है वो होती है अमोर्फस। ओके, ओके, क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होती है उसकी कुछ एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो दैट हैव स्ट्रक्चर, शेप एंड फॉर्म। ठीक है, एमोर्फस की क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है, नो डेफिनेट शेप। ठीक है, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, फॉर्म भी नहीं होती है।
अब क्रिस्टलाइन के हमको एग्जाम्पल पढ़ने थे कि क्रिस्टलाइन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो 3 एग्जाम्पल आते हैं जो कि हमको देखने हैं वेरी अच्छे से। तो पहला होता है डायमंड, ठीक है, फिर हमको पढ़ना है ग्रेफाइट, ओके, और लास्ट वाला जो हमको पढ़ना है वो है फुलरेंस। ठीक है, फुलरेंस क्या होता है, एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है कार्बन की, तो उसको एक्चुअली एक साइंटिस्ट है फुलरेंस, उसने डिस्कवर करा था, इसलिए उसको कह दिया फुलरेंस। ओके ओके, अमोर्फस फॉर्म जो होती है जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, शेप नहीं है, तो उसको एक्चुअली आपको 3 चीजें एक्चुअली उसमें हमको ध्यान रखनी है। पहली जो है वो है सिंपली आपको जो देखनी है वो है कोल, ठीक है, उसके बाद आपको देखना है जो है चारकोल, ओ ओके, और थर्ड एक और चीज है वो आपको क्या देखना है, ओके, लैम्प ब्लैक। ओके, क्लियर, क्लियर नाउ, समझ में आया, समझ में आया आपको क्या करना है। ठीक है, हम इसकी अब डिटेल स्टडी करेंगे कि डायमंड में क्या होता है, ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है, फुलरेंस में क्या होता है, ठीक है, कोल में क्या होता है, चारकोल में क्या होता है, और लैम्प ब्लैक में क्या होता है। ठीक है, अब इसका हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। यस सर, यस सर, यस सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो ये फॉर्म्स ऑफ कार्बन थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए बता रखे हैं यहाँ पर, 5 क्वेश्चन है, आप नोट करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक एक एक्चुअली यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन क्या होता है, तो कैटिनेशन क्या होता है, मैंने कल आपको लास्ट में जहाँ छोड़ा था, ठीक है, वहां पर एक्चुअली मैं बताना रह गया कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे कार्बन से क्या होता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है जिससे कि एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। आप नोट कर लो, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। तो कैटिनेशन क्या है, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम से क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इससे क्या होती है, एक लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल में, पहले आप नोट कर लो कैटिनेशन क्या होता है, अगर हो जाए तो बता देना। ओके, ठीक है, ओके, कल हम जैसे कि देख रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, कल हमने देखा था कि कार्बन जो होता है उसकी कितनी कितने पर वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी कुछ होती है, और वो फिर क्या करता है, शेयरिंग करता है। ओके, कहाँ है, ठीक है, अब जैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन होने के उसके साथ साथ क्या होता है कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे कार्बन से भी क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। तो अगर दूसरा कार्बन भी इसके बाजू में आ गया, ठीक है, दूसरा कार्बन आ गया और उसके पास भी मतलब कि एक क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे अलग अलग। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे कि तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक्चुअली यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, शेयरिंग करने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ शेयरिंग हो गई। यहाँ पर एक कंपाउंड आया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर आप मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन आया। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, इन्होंने भी कहा चलो तू एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन यूज करता हूँ, हम दोनों क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो कार्बन क्या करता है ऐसा, हर एलिमेंट से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है।
ठीक है। अब ये शेयरिंग क्यों करते हैं? अगर वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर शेयरिंग करता है तो इससे हाइड्रोजन का फायदा होता है कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। कार्बन का क्या है कि कार्बन अगर शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है और 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो दूसरा कोई उसको दे दे, ठीक है, शेयरिंग कर ले, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो कैटिनेशन में क्या होता है कि ऐसे ऐसे कितने भी, मतलब कि देखो आपको जितने भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, तो वहां पर क्या हो सकता है कि वो कार्बन ही कार्बन से एक्चुअली ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक है, यहाँ इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया, तो एक बहुत लंबी चेन एक्चुअली बन सकती है। ठीक है, एक मतलब कि चेन ऐसी बहुत लंबी लंबी चेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन से भी रिएक्ट शेयरिंग करता है, नाइट्रोजन के साथ भी शेयरिंग करता है, सल्फर के साथ भी शेयरिंग करता है,